जय माता दी आप सभी को। तो आज मैं इस फैब्रिक से आपको फिश कट लहंगा बनाना सिखाऊंगी। मेरे चैनल का नाम है स्टिच विद किरण और ये सारी चीज़ें इसको कट करने के लिए हमें चाहिएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और लाइव आता है मेरा दिन में, तो आप उसमें भी प्लीज़ जुड़िए। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि मेजरमेंट क्या था। ये देखिए जो कमर का साइज़ है वो है 29। हिप साइज़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हिप साइज़ है वो है 38.5। और जो घुटनों से लेकर लेंथ है जो है, सॉरी, टोटल जो लेंथ है वो है 43। ये एक प्रिंस कट होने वाला है। और जो वेस्ट से घुटनों का है, जो कमर से और हम घुटनों तक लेके आते हैं, वो वाला एरिया है 18। और कमर से हिप्स, कमर जैसे मान लो ये हमारी कमर है और ये यहाँ पर हिप्स का जो हमारा कर्व होता है, ये कर्व का, ये कमर से ये वाला कर्व हमारा 9 है। और घुटने की जो गोलाई होती है, दोनों पैरों को इस तरह जोड़ के और इसके जो चारों तरफ एंटी टेप हम घुमा के लेके आते हैं, वो हमारी 28 है। अच्छा, ये जो हमारा जितना भी नाप है ये हमारा सारा फिट है। अब हम क्या करेंगे जिस तरह से हमारे निशान है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आप अवॉइड मारना इस चीज़ को डन देंगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ये हो जाएगा हमारा कमर का मार्जिन, जिसके हम लूजिंग देंगे। और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन कि इन फ्यूचर हमें कभी खोलना पड़े लहंगे को तो हम उसको इजीली खोल सकते हैं, मोटा या पतला होने के हिसाब से। जो हमारा हिप साइज होगा उसमें हम 3+ करेंगे। और जो हमारा नीज वाला जो घेर था, वो जो गोलाई होती है, वो उसमें हम 3 इंच का प्लस करेंगे। तो ये हमारी टोटल इस तरह से होगी। अभी मैं आपको इसके अच्छा, एक चीज और, मेरे पास जो ये कपड़ा है ये फ्यूजन वाला कपड़ा है। ये देखिए, इसकी लाइनें ना इस तरह से है, इस तरह से भी आपको इस तरह दिख रही होगी। और ये थोड़ा, ये देखो, ये इस तरह, इसको फ्यूजन इसलिए बोला जाता है, ये इस तरह से होता है। इस पे ये एक पेपर से टाइप का होता है। ये रहा, ये कपड़ा अच्छा होता है, हैवी भी लुक देता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपको ये वाला कपड़ा जब मिल जाता है तो आप ये वाला रखिए, अदरवाइज फिर आप मतलब सिंपल जो आता है अपना कॉटन का, वो भी लगा सकते हैं। है मेरे पास कॉटन का भी, पर कॉटन का क्या होता है कि कॉटन का देखो ये थोड़ा पतला होता है, इस पे जब हम स्टिच मारेंगे तो ये खिंच जाएगा, इसलिए मैं इस कपड़े को ना लगाते हुए मैं उस कपड़े को लगा रही हूँ। और अगर आप लाइनिंग लाने वाले हैं तो जैसे मेरी टाफ्टा कॉटन वाली लाइन है, आप कॉटन की अच्छी वाली लाइनिंग लेके आइए, जो 50 रुपये मीटर के तकरीबन मिलती है आजकल, आप वो वाली लेके आइए। ठीक है, चलिए जी, तो ये यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ इसकी, कि मैंने इसकी किस तरह से कटिंग की है। ठीक है, तो हमने इसको अखबार को डबल करके बिछाना है। ये यहाँ से इस शेप में आएगा। ये मैंने इस फिश शेप को यहाँ से ऊपर से कट किया है। एक वो जो ऐसे सीधा कटता है, वो मैंने कट नहीं किया है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उसमें बस ये ऐसे स्ट्रेट होता है और उसके नीचे आप गैदरिंग या आपको जो कलियाँ काट के सर्कल में वो लगाने होते हैं, आप वो लगा सकते हैं। मैं इसमें गैदरिंग डालूंगी, और वो मैं किस तरह से डालूंगी, मैं कली वाली से भी गैदरिंग नहीं डालूंगी। जिस तरह से मैंने आपको, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में, लाइनिंग को जो हम काटेंगे वो गोल सर्कल में काटेंगे। लेकिन जो मुझे घेर ज़्यादा चाहिए, वो घेर कम है जो लाइनिंग में आ रहा है। मुझे बहुत सारा फ्लेयर चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको किस तरह से कट करूँगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये कई सारे तरीक़ों से कटता है। तो सबसे पहले हम ये मेजरमेंट समझते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट में हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी टोटल जो लेंथ है नी तक की, जितना भी आपको चाहिए, 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकाला है और मुझे ये 19 इंच चाहिए था। तो 19 चाहिए, 18 टोटल था, 1 इंच बेल्ट का निकाल दिया। ये 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन को ऐड किया है, इसलिए ये मुझे यहाँ पर 19 इंच चाहिए था। तो ये हमारा टोटल देखिए, ये 19 इंच है। ठीक है, ये सेम है ये कटिंग। हम 1 19 का निशान इधर लगाएंगे और 1 इंच की बेल्ट छोड़ के 1 19 का निशान हम इधर लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कमर है, कमर में हम 3+ करेंगे, तो ये हमारा 14.5 आएगा। कमर में 3+ करने के बाद में, क्योंकि कमर का साइज था 29, और जब हम उसमें 3+ करेंगे तो ये हमारा इस तरह से, ये 4th पार्ट नहीं है, ये 2 पार्ट किए हमने, एक पीछे आएगा एक आगे। ये 4th की तरह नहीं है, जैसे पैंट में हम चौथा हिस्सा लेकर फिर कटिंग करते हैं, नहीं, इसमें हमने 2 पार्ट किए। ठीक है, तो ये 14.5 इंच ये हमारा यहाँ पर आएगा। फिर हम इस निशान को समझते हैं। 1 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ते हुए, ये हमारा हिप साइज था 11 पे। सबका अलग अलग होता है, आपको ये चीज़ ज़रूर नापनी चाहिए। जो कमर से और जो हिप्स की शेप आती है, ये इस तरह से आप समझिए, ये कहाँ पर आती है, आपको ये नापना होगा। आप नाप कर फिर ही कर सकते हैं इसको, ये सबका अपना अलग अलग होता है। अब जो ये हमारा हिप साइज था, इसमें हमने 3+ कर लिए है।
तो टोटल हिप साइज था 38 और इसमें जब हमने 3 प्लस किए थे तो ये हमारा इस तरह से 21 आ रखा था। ठीक है, इसमें हमने मार्जिन ऐड किया है 3 इंच का। और फिर जो हम छोड़ेंगे इन फ्यूचर हमें लूजिंग देने के लिए, कभी टाइट हो जाए लूज, तो वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमारा पहनेंगे तब जो लूजिंग होगी एकदम, अब हम फिट तो पहनेंगे नहीं, वो हमें फंस जाएगा, बिल्कुल अंदर ही कैसे जाएगा बॉडी में, ऊपर से जाएगा ही नहीं। तो उसमें भी हमें लूजिंग चाहिए। और ये जो हमारी लूजिंग है ये इन फ्यूचर लूजिंग है, कभी खोलना हो तो ये स्टिच से उधर, ये हमारी लूजिंग है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक आएगा। अगर किसी को ज़्यादा ही फिट चाहिए तो फिर वो मार्जिन अपने अकॉर्डिंग कम कर सकता है। लेकिन मुझे 3 इंच मुझे थोड़ा लूज चाहिए था, तो जो मेरा कस्टमर था उसके लिए, तो फिर मैंने इसको इस तरह से 3 इंच की लूजिंग यहाँ पे दी। ये जो हमारे घुटने, दोनों घुटने ऐसे जोड़ने के बाद में जो ये गोलाई आती है, ये उसमें भी हमने 3 इंच का मार्जिन दिया है। और फिर उसके बाद में इसको ये इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले ये निशान लगाया है सबसे पहले हमने। अब हम इसमें यहाँ से आपको कितना कट रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे मेरे टोटल नी तक 19 इंच था, तो ये 1 इंच ऊपर करने के बाद 19 यहाँ पे आ रहा था। तो मुझे ये यहाँ पर बहुत, आप इस कट को बड़ा भी दे सकते हो अगर आपको ज़्यादा बड़ा देना है, आप इसको छोटा भी दे सकते हो अगर आपको इसको छोटा देना है। तो मुझे ये कट सिर्फ 4 इंच का यहाँ पर चाहिए था, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर। मान लो यहाँ पर ये हमारे घुटने हैं तो ये थोड़ा यहाँ पर रहेगा, और ये सेंटर में, आप समझ जाइए बीच थाइयों के थोड़ा सेंटर में जाके आने वाला है ये। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप अपने हिसाब से कट देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा अखबार था और ये स्ट्रेट था इस तरह से, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर जैसे ये स्ट्रेट हो गया यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर ये निशान इस तरह से लगाया था इसमें 4 इंच का। और फिर मैंने इस वाले यहाँ पे 4 इंच मार्किंग करके इस जॉइंट को यहाँ पे इस अखबार से मिला दिया, और इस वाले जॉइंट को जो ये हमारे अखबार की ये ऐसे आ रही थी इस पे इस तरह से मिला दिया। तो ये हमारा न्यूज़पेपर इस तरह से कट के तैयार हो गया था। तो फिर मैंने उसको इस तरह से ऐसे कटिंग की और ये हमारा आ गया था। तो ये वाली चीज़ थी। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। और ऊपर जैसे हमारी पैंट प्लाजो में कटिंग फिटिंग के लिए जो प्लेट्स डलती है, ये हमने वो प्लेट्स के निशान लगाए हैं। ये प्लेट्स आप 4 इंच का गैप भी रख सकते हैं, अगर कोई हेल्दी है तो 5 इंच लेंगे, तो 4 से कम तो आपको लेनी नहीं है। ये देखिए ये 4 इंच पे है, ये दोनों 4-4 इंच पे लगी हुई है। और इनकी जो ये लेंथ है ये 5 इंच रहने वाली है, ये वाली लेंथ। और जो ये डिस्टेंस है सेंटर का, ये हमारा 4-4 इंच रहने वाला है। तो ये इस तरह से कट कर हमारा तैयार हो गया फिश कट। ये देखिए ये थी इसकी शेप। इसमें मार्जिन अच्छे से इंक्लूड करना, 3 तो लूजिंग दी गई है, नीचे भी 3, बीच में भी 3 और यहाँ पर भी 3। और जो ये वाला था ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो, और फिर इसको इस तरह से गोलाई के साथ काट दिया गया है। गोलाई आप इस तरह से इससे करेंगे, जो हम प्लाजो के लिए शेपर लाते हैं, स्केल लाते हैं, ये मैंने उससे गोलाई की थी। ये इस तरह से निशान लगा के पहले हम इसको इस तरह से लगाएंगे, फिर हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये क्रोश इसी से आया था, इससे गोलाई की थी मैंने, इसको यहाँ पर मिलाया था और इस वाले को ऊपर ले जाकर यहाँ पे मिलाया था। तो ये मेरी गोलाई इस तरह से आई हुई थी। ठीक है, तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा फ्रंट पार्ट। और अभी आप इसमें ये एक चीज़ समझिए, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये इस तरह से कट के हमारा रेडी हो जाएगा, ये हमारा कट गया पार्ट। जो बीच में से था वो हमारा हमने निकाल दिया यहाँ से कटिंग करके। अब जो ये हमारा लगा हुआ है इसका हमने क्या किया, ये इसका सेंटर था, इसको हमने कट नहीं किया क्योंकि ये हमने डबल करके लगाया था। तो इस सेंटर को तो हम कट करेंगे नहीं, बाकी ये हम 3 इंच की, ये 4 इंच वाली कली हमारी ये रहेगी, 4 इंच ये रहेगी। फिर हम एक 3 इंच पे निशान ये लगाएंगे और 3 इंच पर हम ये वाला निशान लगाएंगे, और इनको हम बस इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से हम इसको पूरा कट नहीं करेंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा कट नहीं किया है, ये यहाँ पर ये तिकोना आ गया, यहाँ पर भी मैंने इसको पूरा कट नहीं किया है, और वहाँ पे भी मैंने इसको पूरा कट नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसे सीधा हम इसकी कट कर लेंगे। ये नीचे तक की लेंथ है, जो लाइनिंग है वो सिर्फ यहाँ तक कटेगी, और जो लेंथ है वो इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटेगी। ठीक है, और जब हम इसको जब मैं लाइनिंग के ऊपर काटूंगी तो हमें ये घेर के लिए इसको इस तरह से खोल लेना है, वो मैं अभी आगे क्लिप में दिखा दूंगी। ये इस तरह से इसको हम खोल लेंगे तो ये हमारा गोल सर्कल में इस तरह से बनकर और तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारी फ्यूजन।
वाली जो लाइनिंग है वो, अब हम इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर ये इस तरह से आ जाता तो मैं इसको ऐसे ले सकती थी, लेकिन ये ऐसे कम आ रहा है तो इसको मैं इस तरह से लूँगी, ऐसे डबल करके इस तरह से इसकी फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके सेट करेंगे, हाथों से ऐसे दबाते हुए इक्वल करेंगे। मैं आपको ये इक्वल करके फिर दिखाती हूँ, इस तरह से पूरा इक्वल करते हुए। और आप चाहे तो इस पर मार्किंग कर सकते हैं या फिर इसको आप इसके साथ साथ इसी तरह से कट कर सकते हैं। इससे पहले इसको अच्छे से इस शेप की अच्छे से शेप रखिए। हम इसमें से एक पार्ट निकाल देते हैं, पहले एक ही पेपर रखते हैं, ये डबल पेपर था आपको समझाने के लिए, लेकिन हम कटिंग एक से भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे इक्वल, इसको इस तरह से इक्वल करेंगे पेपर को अच्छे से प्रॉपर। पहले पेपर भी फिसल जाता है ना, ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मेन तो हमारा यही है। तो इस तरह से इसको रखकर और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब हम इसकी कटिंग करते हैं पहले फैब्रिक के साथ में। ये कहीं जाए नहीं, इसके लिए इसके ऊपर ये रख देते हैं ताकि ये बार बार भगे नहीं इधर से इधर, ऐसे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने मार्जिन बहुत ले रखा है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की इसमें किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है। बस हम इसको अब यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको कट कर दिया है और इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, इस कट में ये हमारे आगे का और पीछे का पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब इस पर हम जो है प्लेट का निशान लगाएंगे और प्लेट की मार्किंग हम कुछ इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटें ताकि आपका कपड़ा भी खराब ना हो और अच्छे से कट जाइए। इसको आप इस तरह से काटते जाएंगे गोलाई के साथ ही, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। ये बाद में भी कट जाएगा, गोलाई बाद में भी हो जाएगी। आपका कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। ये मैं नीचे से इसलिए उठा रही हूँ, नीचे मेरी बेड शीट है, एक बार तो मैंने कैंची भर दी है उसमें, कहीं दोबारा ना कट जाए। इस तरह से हम इसको काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेम टू सेम एज इट इसकी कटिंग होती जा रही है। ये देखिए, इधर से ये जो कट था ये यहाँ पर है हमारा। इस पर मैं बताती हूँ, आप कट का निशान लगा लेंगे, इसको इस तरह से काटेंगे तो ये देखिए, ये हमारा कट गया है। ये हमारा सेंटर है, इसको हम पकड़िए, हमारा दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए और ये हमारा बनकर हो जाएगा रेडी। इसको हम हटा देते हैं और ये देखिए, ये हमारी इस तरह से कली बनकर हो गई है तैयार। अब इसी को हम सेम टू सेम फैब्रिक के ऊपर काट लेंगे और फैब्रिक पे बनाएंगे। अच्छा, ये हमारी लाइनिंग है। फैब्रिक में हमें घेर थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो मैं इसको देखो, आप मैं आपको किस तरह से काट के दिखाती हूँ। आप अब वो भी देखना, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला बनेगा, बहुत ही। तो अभी देखिए, मैंने इसको कपड़े को उल्टा किया है मेन फैब्रिक को, और इसके ऊपर उल्टा करके ही दोनों अस्तर को रख दिया है, उसको भी और इसको भी। और अब हम इसकी यहाँ पर मेन फैब्रिक पर सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी लाइनिंग है, वो हमारा पार्ट है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। मेरे पास जो मेन फैब्रिक है वो है सिर्फ 1 मीटर। अब ये क्योंकि मैं एक 15-16 साल की लड़की का बना रही हूँ, तो इसलिए क्या है कि 1 मीटर में मैं उसका स्लीवलेस ब्लाउज बनाऊंगी, तो मेरा वो बनकर डन हो जाएगा। और इसको मैं सिर्फ हिप्स पर ही लगाने वाली हूँ। बाकी जो नीचे का पैनल है, जो घेरा बनेगा, उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं प्लेन फैब्रिक को ऐड करूंगी, जो फैब्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इससे क्या होगा कि ये एक बहुत ही स्टाइलिश बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको मैंने ऊपर नीचे इसलिए यहाँ पर रखा कि मुझे कपड़े को बचाना है, ना कि कपड़े को खराब करना है। तो इससे सारा कपड़ा यूज भी हो जाएगा और ये हमारा आसानी से कटकर तैयार भी हो जाएगा और एक बहुत ही स्टाइलिश सा फिश कट लहंगा बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक पार्ट कट गया। अभी मैं दूसरा कटिंग कर लूंगी, इसको हम साइड करेंगे। ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट कट गया है। अभी हम इसका एक और पार्ट कट करेंगे, वो इधर से करने वाले हैं। जो ये फैब्रिक भी होता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको भी बहुत संभाल कर रखना चाहिए जब तक कि आपके पूरे कपड़े की कटिंग खत्म या स्टिचिंग खत्म नहीं हो जाती है। स्टिचिंग होने तक तो कम से कम रखना ही रखना चाहिए। उसका मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। उसमें क्या होता है कि हमें अगर लटकन वगैरह कहीं लगानी हो, ब्लाउज में लगानी हो, या फिर हमें कहीं पे कोई डिजाइन देना हो, स्लीव्स वगैरह पे कहीं पे भी कुछ भी, तो ये वाले फैब्रिक भी बहुत संभाल के रखने चाहिए, बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो सिलाई करते हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए। तो ये मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर शेप टू शेप कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है इसकी मेन फैब्रिक पर। इसको भी उठाकर रख देंगे अब हम साइड में। ये हमारा हो गया कट। और जो अब ये मेरा पीस बचा है, इसमें से एक ब्लाउज निकल जाएगा। इसमें से मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज की अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें हमारे मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर दीजिए और उसके नीचे लगा दीजिए, आपको वो घेरा मिलेगा। मुझे घेरा थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका यूज करने वाली हूँ। फिश कट में क्या होता है ना कि ये भी बहुत तरीकों से बनता है। आपको बनाना, बस आपको स्किल्स आनी चाहिए कि आप कैसे बना सकते हैं। अब जैसे मेरा ये फैब्रिक है, इसका अर्ज काफ़ी ये डबल अर्ज में है, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा है। तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैं इसे लूँगी कि मुझे इसमें लेंथ कितनी चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से इसको करूँगी। मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये फैब्रिक रख लिया है जो लाइनिंग वाला था, लेकिन मैं इसको इस शेप में कट नहीं करने वाली हूँ। मैं इसके जो ये वाला पार्ट है इसके मैं सीधे 2 पीसेस करूँगी और फिर मैं उसमें गैदरिंग किस तरह से डालती हूँ ये मैं आपको फिर वीडियो में जब आप स्टिचिंग की वीडियो देखोगे आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको सिर्फ ये कट करके दे दिया है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉरी, क्योंकि इसको मैंने फुल लेंथ में काट दिया है लाइनिंग को, तो ये लाइनिंग हमारी अभी 1 इंच यहाँ से और हटेगी। 1 इंच हटने के बाद में फिर ये हमारा पूरा आ जाएगा। हमें मेन फैब्रिक बड़ा चाहिए, लाइनिंग हमें कम से कम 1 डेढ़ इंच छोटी रखनी चाहिए। तो ये हमारी 1 इंच अभी और कटेगी, तो ये हमारा पूरा पैनल इस तरह से बनेगा। अब मैं सिर्फ इसके आपको 2 पीसेस करके दिखाऊंगी। बस इसी को लगाना है क्योंकि मैंने गैदरिंग डालनी है। जो ये यहाँ से कट सा है इसको हम हटा देंगे और जो आप ये किनारियाँ देख रहे हैं ना, ये सब अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। ये जो चीज़ है ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, तो देंगे। और जो आप ये किनारियाँ देख रहे हैं ना, ये सब अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। ये जो चीज़ है ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये मैंने इसमें कितना मीटर फैब्रिक लगा दिया है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी एक बार इसको पहले कट करते हैं। आप इसमें जितना मर्जी घेर लगा सकते हैं, वो चॉइस आपकी होगी कि आप उसमें कितना घेर लगाना चाहते हैं, कितना मीटर का घेर देना चाहते हैं। आप इसमें जितना मर्जी चाहे घेर दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बिल्कुल खुला डुला चाहिए विद गैदरिंग के साथ में, तो आप उस तरह से कर सकते हैं इसको। ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अभी मैं इसको कट करके फिर आपको, तो अभी ये देखिए आप, मैंने इसको सीधा सीधा कट करके काट लिया था और इसको मैंने इस तरह से इस पर पलटी मार दिया क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था। और अब आप इसके अगर लेंथ नापेंगे तो ये मेरा अब 4 मीटर का घेरा हो गया है। देखो, जैसे एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 4 फोल्ड हो गए। ये सीधा था, इसको मैंने इसके ऊपर मोड़ दिया। ये बिल्कुल सीधा सीधा था इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से इसका मैंने कट कर लिया। अब इसमें ट्विस्ट क्या होने वाला है वो आप स्टिचिंग में देखिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो वो वाली शेप तो आई नहीं जो आनी चाहिए थी, वी वाली शेप आएगी। वो आपको भी स्टिचिंग में दिखाई देगी, वो आप स्टिचिंग में देखना कि कैसे होता है।